है कि इसी दिशा से आवाज आ रही है। इसकी बहन यहाँ पर बैठी है और अपने भाई की राह देख रही है कि कब मेरे भैया आएंगे मुझे पानी पिलाएंगे। लेकिन इस अभागी को ये भी पता नहीं कि इसके भाई इस संसार को छोड़ चल बसे हैं और ये अभागी नेत्र की अंधी कहाँ जाएगी, किस प्रकार अपना व्यतीत करेगी। हाँ, उन्होंने मुझे अपना भैया कह के संबोधित किया तो मैं आज से इनका भाई बनूंगा और ये मेरी बहन बनेगी। मैं इसे अपना बहन कह के संबोधित करूंगा। भैया आप आ गए भैया। हाँ बहन, मैं आ गया। भैया मुझे पानी पिला दो ना, क्योंकि पानी बिना मुझे प्राण निकलते जा रहे हैं भैया। बहन अब तुझे घबराने की कोई बात नहीं बहन, ले मैं तेरे लिए पानी। अब मेरी भैया नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं बहन, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो आई हूँ बहन। नहीं, ये मेरी भैया को ऐसी आवाज नहीं और इस तरह से बातें नहीं करती है मेरी भैया ने। नहीं, आप कौन है? हे भगवान, मेरे भैया कौन है? बताइए ना। कैसे मैं इन्हें समझाऊं कि इनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बहन, मुझे भैया जी अपना ही भाई सब दो बहन। ये लो अपनी प्यास बुझा लो और पानी पी लो बहन। नहीं, जब तक आप मेरे भैया के बारे में नहीं बताएंगी तो मैं आपके हाथों से पानी कभी नहीं पीऊंगी, कभी नहीं पीऊंगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी प्यास बुझा लो बहन। नहीं, पहले आप बता दो मेरे भैया को। हे भगवान, ये अपनी प्यास बुझाने को तैयार नहीं है और ये अपने जिद पे अड़ी हुई है कि जब तक आप मुझे भैया के बारे में नहीं बताइएगा तब तक मैं पानी बहन। हाँ भैया जी। तो सुन, तेरे भाई जो है वो तालाब के किनारे मूर्छित पड़ा है बहन। क्या किसी ने पीछे से आकर तुम्हारे भाई पे वार कर दिया और वो तरफ रहा था तुम्हारा भाई और मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुना मैं उसके पास गया। मैंने जब उनसे पूछा कि तुम कौन हो, उसने मुझे अपना नाम शंकर बताया और उसने बताया कि मेरी बहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रही है और मेरी राह देख रही है कि मेरे भाई आएंगे पानी लेकर मुझे पानी पिलाएंगे। क्या अब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है? नहीं नहीं भैया,
घबराने की कोई बात नहीं है। अगर भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता चालू कर देता है। सिर्फ उसे पता करने का एक तरीका चाहिए बहन। भैया जी, उसने तुम्हारे भाई को छीन लिया तो आज से तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो बहन। ठीक है भैया जी, लेकिन मेरा एक मदद कर दीजिए भैया जी। क्या बहन? बोलो। मैं अपने भाई के पास जाने चाहती हूँ। मेरे भाई के पास मुझे लेके चलो ना। मैं देखने चाहती हूँ अपने भाई की सूरत। लेके चलो ना। ठीक है बहन, चलो उठो, मैं तुम्हारे भाई के पास ले जाता हूँ और तुम्हारे भाई से मैं मिलवाता हूँ। चलो। ठीक है, चलो। इसी रास्ते से चलो बहन। वही तालाब के किनारे तुम्हारा भाई मूर्छित पड़ा है बहन। आओ बहन, आओ। यही देखो बहन, यही तुम्हारा भाई है। अपने आप को संभालो बहन, तुम अपने आप को संभालो। आओ बहन, क्या? मेरे साथ आओ। मैं भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ। हाँ भैया जी। जब तक मैं भगवान भोलेनाथ का पूजा नहीं करता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। आओ मेरे साथ, दोनों भाई बहन मिलकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। शायद भगवान के दिलों में जरा सा भी दया हो तो मेरी पुकार को सुनेंगे और एक बिछड़े हुए भाई बहन को मिला देंगे बहन। अगर आपकी ऐसी इच्छा है भैया तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बहन, चलो मेरे साथ। आओ बहन, यहीं पर बैठ जाओ। कहाँ है कि जहां जीव है वहां शिव है। जतो जीव ततो शिव, जहां जीव है वहां शिव है। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा सकते तो क्या, लेकिन यहीं पर बैठकर मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकता हूँ। बैठ जाओ बहन, और हम दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ की दया हो जाए तो तुम दोनों भाई बहन बिछड़े हुए मिल सकते हो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल में भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ।
शंकर की पूजा करो, ध्यान में शरण करो। शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हाँ भगवान। हे भक्तराज, राजा जगदीश सिंह, आप कौन बोल रहे हैं? मैं देवा के देव महादेव बोल रहा हूँ। आप कहाँ हैं भगवान? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं अंतर्ध्यान हूँ, मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं आकाश मार्ग से बोल रहा हूँ। आप आकाश मार्ग से बोल रहे हो भगवान? हाँ राजा जगदीश सिंह, हाँ। आज तुम्हारी भक्ति पे अति प्रसन्न हुआ। हाँ। मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, मुझे आपकी दया से कोई चीज की कमी नहीं है भगवान। मैं जगदीशपुर शहर का रहने वाला मैं राजा हूँ। ना तो मुझे धन दौलत की कमी है, ना कोई चीज की कमी है। हे भगवान, मैं बचपन से आपकी पूजा करते आया हूँ। कभी किसी चीज की मैंने आपसे मांग नहीं की है भगवान। मुझे सिर्फ आज मैं आपके दरबार में आया हूँ एक चीज मांगने के लिए भगवान। आज हाँ भगवान, तुम क्या मांगना चाहते हो मैं भली बात ही जानता हूँ। हाँ भगवान, आप तो अंतर्यामी है भगवान। आप भक्त के मन की बात को अच्छी तरह से जानते हैं भगवान। इसमें बताने की क्या बात है भगवान। आज एक बहन अपने भाई से बिछड़ गई है, जो कि नेत्र की अंधी है भगवान। वो चल नहीं सकती, कुछ दुनियादारी देख नहीं सकती भगवान। किसी पापी ने आकर इसके भाई को इनसे जुदा कर दिया भगवान। हे भक्तराज, हाँ भगवान, तुम्हारी अटल भक्ति है। तुम्हारी स्वार्थ किसी दूसरे के लिए प्रवाहित करते हैं। तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगता, किसी और के लिए मांग रहा है। हाँ भगवान, हे भक्तराज, मैं जानता हूँ ये दोनों बच्चे शंकर और सुशीला ये अनाथ हैं। बचपन में ही इसकी माँ संसार से चल बसी। जब होश संभाली, तिनके पिता ने जहरीली माँ, शतीली माँ की कहानी पर घर से निकाल दिया। अब अपने ही पिता से नेत्र यहाँ तक कि शंकर को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। मैं सारी बात जान रहा हूँ। हे भगराज, हाँ भगवान, इसका संसार में कोई नहीं है। अब तुम ही इसका देखभाल करोगे। हे भक्तराज, हाँ भगवान, शंकर का जीवित करना ये तुम्हारी ही उपकार होंगे। क्या भगवान इसका भाई जीवित हो सकता है? अवश्य। हे भक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। अगर तुम शंकर को जीवित करना चाहता है, हाँ भगवान, तो तुम्हारे उंगली में अमृत की बास है। अपने उंगली को फाड़ के शंकर को मुखार बिंदों में दो, शंकर जीवित हो जाएंगे। हाँ हे भगवराज, हाँ भगवान, उसके बाद शंकर जीवित हो जाएंगे। शंकर से कहना उनकी उंगली में अमृत की बास है और वो अपने बहन की नेत्र में लगा देंगे, स्वतः नेत्र ठीक हो जाएंगे।
हे भक्तराज, हाँ भगवान। इतना ही नहीं, ये बच्चे अनाथ हैं। हाँ भगवान। सुशीला के साथ तुम्हें विवाह करना होगा। नहीं भगवान, ये कैसे हो सकता है? हाँ भक्तराज, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने इसे अपना बहन कहकर संबोधित किया, मैंने इसे अपना बहन माना, और बहन को मैं अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूं, इसे नहीं होगा भगवान। देखो भक्तराज, हाँ भगवान, ये तो अति उत्तम की बात है। अगर तुम दोनों की शादी हो जाती है तो सुशीला अपने मन चाहवान मिल जाते हैं और शंकर सुशीला की देखभाल तुम कर सकते हो। ये विधि का विधान है। हाँ, सुशीला की शादी तुम्हारे हाथ ही लिखा है, तुम ही इसके पति बन सकते हो। इसलिए ये उच्च नीच पर ध्यान न देकर तुम अपनी पत्नी स्वीकार कर लो, और शंकर जीवित होते ही यही प्रस्ताव तुमसे रखेंगे। तुम ही सुशीला के लिए वर होगे। ठीक है भगवान, मैं धन्य हो गया भगवान, जो आपने मेरी आरज़ू सुने। एक भाई को, एक बहन को अपने भाई से जुदा होने से बचा लिया भगवान। मैं धन्य हो गया भगवान, जैसा आपने कहा मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अपना कंगोरिया उंगली फाड़ कर इसके मुखार बिंद में डालूंगा, शंकर के मुखार बिंद में। जब ये जीवित हो जाएंगे तो शंकर का कंगोरिया उंगली फाड़ कर सुशीला के नेत्र में लगा दूंगा, तो इसका नेत्र ठीक हो जाएगा भगवान। क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है। अब तुम मेरे बताई कि अनुसार ही चलोगे। तथास्तु। बहन सुशीला। हाँ भैया जी। तुम्हारे भाई अब जीवित हो सकते हैं। क्या मेरे भैया जीवित हो सकते हैं? बस इतना ही समझो कि तुम्हारे भाई जो हैं अभी वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, सिर्फ उसे जगाने की आवश्यकता है। मैं उसे जगाऊंगा, वो अपनी नींद से जाग जाएंगे बहन। ठीक है भैया जी।